तो आज बेटे जो आपको मैं बताऊंगा वो होगा आपका प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है और क्या इक्वलिटी होती है, पहले तो वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल्स। इसमें बेटे अपोजिट साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। ठीक है बेटे, अपोजिट साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल इसके अंदर। ठीक है, पैरेललोग्राम में द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, द सम ऑफ, और क्या होगा इसमें बेटे, डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर। ओ हाँ, डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर। बेटे डायगोनल्स दोनों को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ टी। ठीक है, तीसरा बेटे द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्री। द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स का मतलब हो गया एंगल ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस डी एंड ए प्लस डी। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी प्लस सी 180 डिग्री, एंगल सी प्लस डी 180 डिग्री, एंगल डी प्लस ए 180 डिग्री। ठीक है, चलो नोट करो बेटे इसको। ठीक है, अब बेटे रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस होता है, रेक्टेंगल में ए बी सी डी ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। बेटे रेक्टेंगल में भी सारी प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम की है वो ही आएंगी, वो सब होंगी, लेकिन कुछ जो होगा डिफरेंस वो होगा ईच एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, दूसरा बेटे तीसरा डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, यानी कि ए सी इक्वल टू बी डी। ठीक है, चलो नोट करो बेटे इनको। चलो
अब बेटे मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ जो मैं पहले भी करा चुका था पैरेललोग्राम के बेस पर, ठीक है। बेटे यहाँ पर क्या करना है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। फटाफट से बेटे निकालो उसकी वैल्यू। चलो बेटे इसमें सबसे पहले जो बाई की वैल्यू आएगी बेटे वो आएगी 100। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आप लिखोगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हैं बेटे वो इक्वल हैं, ठीक है। फिर बेटे जेड प्लस 100, जेड प्लस 100 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। जो दो एंगल्स हैं उनके एडजेसेंट एंगल्स, उनका सम 180 डिग्री होता है, क्योंकि इन पैरेललोग्राम द सम ऑफ एडजेसेंट 180 डिग्री, ठीक है। बोलो बेटे सबको आ रहा है यहाँ तक समझ में? ठीक है। अब बेटे जेड की वैल्यू क्या आएगी, 180 में से 100 माइनस कर दो 80 डिग्री। बेटे जो जेड आएगा वही एक्स आएगा, जेड इक्वल टू एक्स इक्वल टू 80 डिग्री। अपोजिट एंगल्स क्या लिखोगे, अपोजिट एंगल्स। अब बेटे यहाँ पर क्या आएगा, एक्स प्लस 50 180 डिग्री। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। इसलिए बेटे x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 50 डिग्री, यानी कि 130 डिग्री, ठीक है। बेटे जो x की आएगी वही y की आएगी, y इक्वल टू 130 डिग्री। क्या लिखोगे, अपोजिट एंगल्स। अब बेटे यहाँ देखो x एंड y, ये दोनों क्या है हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो आप लिखोगे x इक्वल टू जेड, जेड की वैल्यू भी 130 डिग्री, ब्रैकेट में लिखोगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। चलो आया बेटे समझ में? चलो नोट करो बेटे इसको।
चलो, अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैं जो बच्चे हमारे पास रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं उनको पता है बेटे, ये हम पहले भी करवा चुके हैं। ठीक है, अब फिर से मैं करवा रहा हूँ। देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला है बेटे ए डी इक्वल टू क्या होगा बताओ? एंगल डी बेटे ए डी क्या है? साइड। तो ए डी इक्वल टू क्या होगा? इसकी जो अपोजिट साइड है ना, तो लिखोगे ए डी इक्वल टू बी सी। ए डी इक्वल टू बी सी, रीजन क्या लिखोगे? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, फिर ओ सी, बेटे ओ सी इक्वल टू क्या होगा? ओ ए। ओ सी इक्वल टू ओ ए क्या होगा? डायगनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर। डायगनल्स बाइसेक्ट। फिर बेटे एंगल डी सी बी इक्वल टू किसके होगा? ए के। एंगल डी ए बी, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब बेटे डी ए बी प्लस सी डी ए इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखोगे यहाँ पर? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलो आया क्या बेटे समझ में? चलो नोट करो बेटे। चलो अब बेटे क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने सेकंड पार्ट तक आपको बताए थे, थर्ड और फोर्थ पार्ट करके दिखाओ मुझे। हम्म, ठीक है, चलो बेटे इसमें एक प्रॉपर्टी और यूज करेंगे हम लोग। वो प्रॉपर्टी क्या होती है बेटे? when two lines are parallel, if two lines are parallel, then alternate angles are equal। बेटे ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? जो जेट की फॉर्म बनाते हैं ऐसे, या
ऐसे, ठीक है। अब देखो बेटे, ये 90 डिग्री है, इसके अपोजिट एंगल क्या है, एक्स। तो आप लिखोगे एक्स इक्वल टू 90 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। फिर बेटे एक्स 30 वाई, ये तीनों का सम 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल्स के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। तो बेटे एक्स की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 90 डिग्री प्लस 30 प्लस बाई इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस कर दो, यानी कि 60 डिग्री। अब बेटे जो बाई आया वही जेड होगा, ऐसे, जो बाई वो ही जेड। तो आप लिखोगे बाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों, ऑल्टरनेट एंगल्स। चलो नोट करो बेटे। ये हो गया बेटे, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट वाला। चलो बेटे बताओ इसको क्या होगा। मैं फोर्थ वाला भी बताता हूँ, इसका फिफ्थ वाला ये बताओ। ये वाला भी बताऊंगा बेटे मैं। बताओ बेटे फोर्थ वाले का आंसर। ये वाला फोर्थ है, ये फिफ्थ है। चलो मैं चेक करता हूँ। अब देखो इसको मैं करता हूँ। सबसे पहले ये वाला देखो बेटे, ये y और 112 सेम होगा। इसको लिखोगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स हैं बेटे वो इक्वल होते हैं। फिर बेटे 40 प्लस बाई प्लस एक्स, 40 प्लस बाई प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। इसको लिखोगे ट्रायंगल। ट्रायंगल्स के ट्रायंगल्स के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, इसलिए इनका सम 180 आया। अब बेटे 40 प्लस बाई की वैल्यू 112 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। अब बेटे एक्स इक्वल टू 180 माइनस 40 एंड 112, 152 डिग्री। एक्स इक्वल टू
28 डिग्री। एक्स इक्वल टू कितना आ गया बेटे? 28 डिग्री। ठीक है, चलो आया बेटे समझ में? ठीक है, चलो नेक्स्ट बेटे। बेटे 80 बाई दोनों इक्वल, y इक्वल टू 80 डिग्री, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है बेटे, फिर बेटे 80 प्लस एक्स 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटे 180 माइनस 80 इक्वल टू 100 डिग्री। अब बेटे जो 80 आएगा वही z आएगा, z इक्वल टू 80 करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, चलो नोट करो बेटे इसको। बेटे एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। The measures of two adjacent angles are in the ratio 3:2. Find the other angles of parallelogram. मतलब पैरेललोग्राम्स के अदर एंगल्स बनाने हैं अगर the sum of adjacent angles are in the ratio 3:2, 3:2 में है। देखो A B C D। अब इसमें हम मान के चलेंगे लेट एंगल A रेशियो एंगल B इक्वल टू 3:2। बेटे इसको लोगे एंगल A इक्वल टू 3x, एंगल B इक्वल टू 2x। एंगल A इक्वल टू बेटे 3x और एंगल B इक्वल टू 2x। समझ आ रहा है बेटे यहाँ तक? बोलो। ठीक है, अच्छा अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटे 3x प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5x। 5 का डिवाइड दे दो बेटे। 36 डिग्री। तो बेटे एंगल A इक्वल टू 3 इंटू 36 108। एंगल B इक्वल टू 2 इंटू 36 72 डिग्री। ठीक है बेटे, कितना आ गया? 72 डिग्री। तो अदर एंगल्स भी क्या हो जाएंगे? एंगल C इक्वल टू एंगल A 108 डिग्री, एंगल
बी इक्वल टू एंगल डी 72 डिग्री। चलो आया बेटे, सबको समझ में क्या? चलो नोट करो इसको बेटे। नोट करो बेटे। डन, ठीक है। तो बेटे अभी मैं आज के लिए मैं यहीं क्लास को करता हूँ ओवर। बाकी के जो और क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं आपको, जो रह गए हैं, आप उनको घर से ट्राई करिएगा। ठीक है? ओके।